Hi, all of you. You all are welcome on this channel. बड़ी अनाउंसमेंट तो बड़ी बात आप सभी के लिए जानकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को फॉर्म करने की बात कैबिनेट से पास कर दी है। इसका क्या इफेक्ट होने वाला है ना, इसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो आप पे पड़ने वाला है, नो डाउट। तो उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या है ये NRA, है ना, किस रूप से ये NRA काम करेगी, CET का एग्ज़ाम का स्वरूप कैसा हो गया, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एज ए कैंडिडेट, एज एन एस्पायरेंट्स ऑफ बैंक, रेलवे और SSC ज़रूर मालूम होना चाहिए, और किस तरह से आप अपने आप को आगे की ओर मूव करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम CET के आधार पर कैसे अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो ये इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो है वो इसी पे है कि CET का स्वरूप, CET की इम्पोर्टेंट बातें, NRA का गठन और आपका चयन और उसके लिए उठाया जाने वाला कदम कैसा होना चाहिए। चले, तो जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लगभग 1500 करोड़ रुपए देके इसको शुरुआत करने की अनाउंसमेंट कर दी है। कैबिनेट से बिल ये पास भी हो गया है, जिसके आधार पे एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। CET उस एग्जाम का नाम होगा। देखिए, ये जो CET का एग्जाम होगा वो बेसिकली सिर्फ 3 ही ऐसी अभी एग्जामिनेशन है जिसको कंबाइन किया गया है। वन इज RRB, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेकंड इज SSC, है ना, एंड थर्ड इज IBPS या फिर बैंक के जो भी एग्जाम होते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो CET का एग्जाम होगा ये 2020 के लिए नहीं होगा। 2021 से इस CET के एग्जामिनेशन और इस NRA का फंक्शनिंग शुरुआत होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग सिलेबस है ना, अलग अलग उसके जो रिक्रूटमेंट है उसका चैनल है ना। फेज़ 1, फेज़ 2 ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट है, तो इंटरव्यू भी कंडक्ट होते हैं। तो CET का स्वरूप क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। CET बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो प्री एग्जामिनेशन आप देते हैं, है ना, कि जैसा आप SSC देंगे तो उसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS ये 4 सिलेबस आपसे पूछा जाता है प्री एग्जामिनेशन में। 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, दैट इज 200 मार्क्स के ये आपके एग्जाम रहते हैं। SSC के प्री की बात कर रहा हूं मैं। अगर बैंक का आप प्री देते हैं तो आपसे 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। वैसे ही आप रेलवे देंगे तो उसका अपना क्या है, तो अलग ग्रुप C, ग्रुप D अलग अलग उसकी क्या है तो सिलेबस है। तो CET का सिलेबस क्या होगा, इस पर अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी सर्कुलर नहीं आया है। तो सर्कुलर नहीं आया है, ये आम बात आप समझ जाए कि जैसा कि CET एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, 1 साल में 2 बार होगा, ट्वाइस इन ए ईयर, क्लियर। और उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 इयर्स तक होगी। जैसे अभी 2020 में आपने एग्जाम दिया, हालांकि 2020 में तो होगा नहीं, 2021 में आपने एग्जाम दिया तो 2021 में 2 एग्जाम होंगे, 2022 में 2 एग्जाम होंगे, 2023 में 2 एग्जामिनेशन होंगे, और इस एग्जामिनेशन में जो सबसे टॉप का स्कोर आपका होगा वो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि 2024 या 2025 में आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो अटेम्प्ट है वो उसकी कोई भी अवधारणा नहीं है। मतलब आप कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन ये सोच के हम तैयारी करते हैं कि चलो मैक्सिमम 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल के लिए होगा। तो आप ये मत सोचें कि 5 साल के बाद भी आप CET दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल रखें तो ही आप मिनिमम समय में आप सक्सेस पा सकते हैं। तो CET का जो प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा इस पे अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी सर्कुलर नहीं आई है। बट अमूमन आप ये मान के चलें कि मैथ और रीजनिंग ये तो बेसिक आपकी एप्टीट्यूड है, ये तो रहेगी ही। अब इंग्लिश रहेगा या GS रहेगा, इस पे आपको सोचना या इस पे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में इंग्लिश आपकी प्री एग्जामिनेशन है, SSC में इंग्लिश भी है और GS भी प्री एग्जामिनेशन में है। तो फॉर जब तक GR नहीं आता तब तक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट मैथ, रीजनिंग, संभवतः इंग्लिश भी प्री एग्जामिनेशन होगा। तो फॉर रेलवे कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा सा उनको लगेगा कि अभी तक तो इंग्लिश नहीं था, अब इंग्लिश ऐड हो सकता है। तो ये मैं नहीं कहता बिकॉज आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर कि क्या हो सकता है, बट ये मेरा अंदाज है, ये मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है, एक्सपीरियंस है
कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो होंगे ही, बट फॉर जीए और जीएस यू हैव टू वेट टिल गवर्नमेंट इशूड एनी जीआर और एनी सर्कुलर रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ सीईटी। दूसरी बात, 3 इयर्स तक ये स्कोर वैलिड है, मैक्सिमम अटेम्प्ट की कोई भी अवधारणा यहां पे नहीं है। जैसा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची 8 में 22 रीजनल लैंग्वेजेस की बातें हैं, तो आपकी जो ये एग्जामिनेशन होगी वो अभी जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 लैंग्वेजेस में 12 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये है कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको कहीं दूर दूर जाके, जैसा कि हम तैयारी किया करते थे तो कभी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, करेक्ट, कभी हम चेन्नई गए हुए हैं, तो वहाँ पे ट्रेन में बैठ के जाना, रिजर्वेशन नहीं मिलना, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एक सेंटर होगा, नज़दीक से नज़दीक आप सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं, है ना, और अपने आप को आप प्रूफ करने के लिए अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। एक एग्जाम दीजिए और बाकी के जितने भी फॉर्म आपके पास आएंगे उसको आप फिलअप कर सकते हैं। बट इसका कतई मतलब नहीं है कि आरआरबी जो बोर्ड है या आईबीपीएस जो बोर्ड है या एसएससी जो भी चयन संस्था है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपकी सेकेंड टायर या थर्ड टायर का एग्जामिनेशन होगा, थर्ड टायर का एग्जामिनेशन होगा वो यही बोर्ड लेंगे, जो मेंस लेवल की एग्जामिनेशन होगी वो यही बोर्ड लेंगे, जो इंटरव्यू होगा वो वही बोर्ड कंडक्ट करवाएंगे। क्लियर? तो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए आपको सीईटी में बैठना पड़ेगा, और यही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सीईटी में मैक्सिमम स्कोर आप लाएंगे तो ही आप अप्लाई करने में अपने आप को कह सकते हैं कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हमने अप्लाई किया है, हमारा स्कोर ये है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होने वाले हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे या नहीं होंगे, कितने लैंग्वेजेस में होंगे, कब तक ये वैलिड होंगे, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो ये है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कोई भी पेन पेपर की जरूरत नहीं होगी। जैसा अभी एग्जामिनेशन होता है कि ऑनलाइन सारे एग्जामिनेशन, प्री के एग्जामिनेशन, मेंस के एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन ये भी एग्जामिनेशन आपका होगा। बट 3 अलग अलग स्ट्रक्चर के ये एग्जामिनेशन होंगे। ग्रेजुएट लेवल का एक अलग एग्जाम, 12th बेसिस का एक अलग एग्जाम और 10th लेवल के अलग एग्जाम होंगे। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे एसएससी के ऐसे पोस्ट हैं जो 12th बेसिस पे हैं, है ना, रेलवे कुछ ऐसे हैं जो 10th पास पे हैं, जैसे बैंक के बहुत सारे, एसएससी के बहुत सारे नॉन गैजेटेड, नॉन टेक्निकल, फिर से मैं यहाँ बोलता हूँ नॉन गैजेटेड, नॉन टेक्निकल जो भी एग्जामिनेशन होगी उसका प्री सीईटी सीईटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल के लिए सीईटी एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है कि टेक्निकल वो साउंड है या नहीं, उसके लिए आप ये स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। तो नॉन टेक्निकल, नॉन गैजेटेड ऑफ जो भी आपके पदाधिकारी हैं या फिर जो भी कर्मचारी हैं उनके चयन के लिए ये एनआरए का रिक्रूटमेंट किया, एनआरए का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किया जा रहा है। क्लियर? और कुछ मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म हो रहे हैं, तो इस रिफॉर्म में जैसा कि आपने देखा कि 10th या फिर 10th या फिर उसके नीचे 5, 3, 3, 4 जैसा स्ट्रक्चर आया, तो उसी कड़ी में ये भी सुधार है कि स्टूडेंट को या फिर जो भी एस्पायरेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, उनको ज़्यादा, है ना, अलग अलग चीज़ों का समस्या का सामना न करना पड़े। इन कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बड़ा फैसला है, और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है, अपने इस एक्सपीरियंस का आधार बता रहा हूँ, ये एक स्वागतनीय आपका कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, थोड़े से चेंजेस होंगे तो यू हैव टू बी रेडी टू अडॉप्ट दोज चेंजेस, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन अडॉप्ट करना आपका काम है। जो भी गवर्नमेंट ला रही है वो अच्छे के लिए ला रही है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस फैसले को, इस कदम को, अच्छे आपके सिलेक्शन के लिए। बट यहाँ पे ये बात है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा मतलब ये है कि अभी बैंक का तैयारी करने वाले का जो मास था वो अलग था, एसएससी की तैयारी करने वाले मास अलग थे, और रेलवे की तैयारी करने का मास अलग था। अब ये तीनों मास कंबाइंड होकर एक ही प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे आधारित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी कंपटीशन है वो बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी। फिर भी आप ये मान के चले, कंपटीशन हमेशा बहुत कम में होता है। बाकी की जो ये भीड़ है ये बस देखने और दिखाने के लिए होती है ना। आपको अपनी सफलता चाहिए, यू हैव टू बी वेरी सॉलिड इन ऑल द सिलेबस जो भी आपकी सीईटी अनाउंस करने वाली है हाल ही के दिनों में। 2020 में आप अपीयर हो रहे हैं, अगर आने वाली एग्जामिनेशन आपकी इस पेंडेमिक में होगी
तो जो एक सिलेबस है वो वेल एंड गुड, अदरवाइज 2021 से आपकी ये सीईटी इंट्रोड्यूस होगी। फाइनल सिलेक्शन का आधार आपका मेंस या फिर जो इंटरव्यू होंगे ऑफिसर कैडर के, वो आपकी वो रिलेटेड बोर्ड ही चयन करेगी कि क्या यहाँ पे हो सकता है। एज का लिमिटेशन यहाँ पे अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। एज रिलैक्सेशन या फिर किसको कितने एज का रिलैक्सेशन होगा, ये सब अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो नहीं है तो अच्छी बात है आपके लिए कि जो मान के चलने के जो जनरलाइज अभी एलिजिबिलिटी है, संभवतः वही एलिजिबिलिटी आगे भी चल के आपके पास रहेगी। तो यही है एनआरए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ सिलेबस में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस में वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो यही बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे आपके इस एनआरए सीईटी का, वो मैंने आपको दे दिया है। आई होप कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2020 में ही सफलता पाने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2021 की बात आप छोड़ के चले। योर मेन मोटो, योर मेन एम शुड बी टू गेट फाइनल सिलेक्शन इन 2020 ओनली। और 2021 में जो भी आपकी लिस्ट आएगी उसमें आप अपने आप को देखना जरूर चाहते होंगे। तो 2020 के लिए काम करें। 2020 में अगर सफलता ना मिली किसी भी कारण बस, तो 2021 के लिए तो एक नई अवधारणा है। उस अवधारणा के लिए हम और आप बिल्कुल साथ मिलके एक साथ तैयारी करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने आपको आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दिया है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी नोटिफिकेशन लाया था एनआरए और सीईटी के लिए।